हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अब तक अपन थ्री फेज सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है। तो अब अपन लोग देखेंगे यहाँ पे टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम। ठीक है। टू फेज सिस्टम क्या है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ने के लिए पहले टू फेज सिस्टम हमको पढ़ना है। ठीक है। ये है क्या? टू फेज सिस्टम क्या है कि अगर दो आइडेंटिकल वाइंडिंग हो, ठीक है, किसी भी मशीन में दो आइडेंटिकल वाइंडिंग की जाए, पर वो उनके एक्सिस कितने डिग्री हो एक दूसरे से? ठीक है, 90 डिग्री। 90 90 डिग्री। डिग्री। ठीक है। एक का डायरेक्शन फ्लक्स का जो एक्सिस का है वो हॉरिजॉन्टल है और एक का वर्टिकल है। वर्टिकल। ठीक है। तो इस वाले को थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको। ठीक है, यही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये बाइंडिंग ए है और ये बाइंडिंग बी है। ठीक है। तो दोनों दो बाइंडिंग है। ठीक है। दोनों बाइंडिंग स्पेस में कितना डिस्टेंस पे है? 120, नाइन। सॉरी 90 डिग्री। इलेक्ट्रिकल 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री। ध्यान रखना, 90 डिग्री एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है कंस्ट्रक्शन वाइज। ठीक है। 90 डिग्री। और उन दोनों में बैलेंस सप्लाई दी जाएगी टू फेज। अब टू फेज बैलेंस सप्लाई का क्या मतलब हुआ? इसमें अगर हम करंट देते हैं, इस वाले में सॉरी करंट देते हैं फेज फाइव और सम जीरो। इज इक्वल टू फाइव वन इज इक्वल टू फाइव वन फाइव एम साइन ओमेगा टी। अगर इसमें देते हैं फाइव एम साइन ओमेगा टी, दूसरे में देंगे हम फाइव बी इज इक्वल टू फाइव एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 प्लस। और प्लस माइनस 90। में। ये कोई सा भी दे सकते हो। ठीक है। ऑर्थोगोनल होना चाहिए, एक दूसरे से 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होने चाहिए, स्पेस में भी और टाइम फेज में भी। ठीक है। तो जो फ्लक्स पैदा होगा वो देखेंगे कैसा होगा। पहले ये बताओ कि तुम बोल रहे थे मुजम्मिल कि ये दोनों जो जोड़ के फाइव ए प्लस फाइव बी क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? जीरो होगा। सर अभी अगर तुम बोल बैलेंस हुआ तब ना। बैलेंस ही है सामने, देखो ये फाइव मैक्सिमम वैल्यू सेम है, दोनों स्पेस और टाइम में 90 डिग्री है। करके देखो फाइव ए प्लस फाइव बी जीरो आएगा क्या? साइन थीटा नहीं सर, रिजल्टेंट प्लस आएगा जहां कॉस तक। थीटा क्या आएगा? इसको इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन 90 प्लस थीटा को। यस सर। हाँ। ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे फाइव एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की होंगी दोनों। दो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंगों में जो हमारा फ्लक्स है वो इस हिसाब का सेटअप होगा। इसमें ठीक है। तो सर रिजल्टेंट आएगा। आएगा ना रिजल्टेंट? जीरो हाँ। नहीं होता है, इसीलिए इसमें कोई जैसे कॉमन सिस्टम बनाओ तो न्यूट्रल की जरूरत ना पड़े, ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है। हाँ हाँ ये जो वही। फाइव साइन ओमेगा टी और फाइव कॉस ओमेगा टी कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। इसी का अपोजिट। अच्छा। अपोजिट ऐसे। नहीं बोलेंगे उसको। अपोजिट नहीं होगा, हाँ सर। अपोजिट नहीं बोलेंगे उसको। 90 डिग्री फेज शिफ्ट। ठीक है। तो ये आपका फाइव हाँ। फाइव कौन सा हो गया? बी हो गया, और ये हो फाइव गया बी। फाइव ए हो गया।
ठीक है, 90 लैगिंग भी हो सकता है, लीडिंग भी हो सकता है, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्कशन। बस ये हो दोनों टाइम फेज में और स्पेस फेज दोनों में, दोनों बाइंडिंग जो है वो किस में होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल स्पेस में होनी चाहिए, और फ्लक्स जो है वो ऑर्थोगोनल टाइम में होना चाहिए। एक मैक्सिमम जाए तो एक जीरो पे हो, ठीक है, इस तरह का दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो सर दोनों में ओमेगा टी अगर, -90 भी हो सकता ना? हाँ ऑब्वियसली क्यों नहीं हो सकता, माइनस कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है, बस दोनों स्पेस फेज में 90 डिग्री हो, टाइम फेज में सॉरी। और वाइंडिंग्स, तो इस तरह का फ्लक्स, अब इनका रिजल्टेंट फ्लक्स निकालें, ऐसी मशीन के अंदर क्या रिजल्टेंट फ्लक्स बन के आएगा, चलो देखते हैं। ठीक है, दोनों का जो नेट फ्लक्स बन के आएगा वो क्या बन के आएगा वो देखते हैं जरा। ठीक है, फाई ए क्या है, Im sin ओमेगा टी। फाई एम साइन ओमेगा टी, और फाई बी क्या है, cos ओमेगा टी। फाई एम फाई एम कॉस ओमेगा कॉस टी। ओमेगा टी। ठीक है, टू वाइंडिंग है, दो वाइंडिंग, ध्यान रखना टू फेज सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, फाई एम साइन ओमेगा टी और फाई बी क्या है, फाई एम कॉस ओमेगा टी। आई बात समझ में? अब फाई ए वाइंडिंग जो है वो स्पेस में, इनको दोनों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ा जा सकता है, एक की एक्सिस ये है और एक की एक्सिस ये रही। ठीक है, तो यस सर। ठीक है, तो फाई ए किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, तो इसका फाई ए कॉस हॉरिजॉन्टल। जीरो हो जाएगा, और फाई बी, अगर इनका टोटल नॉट फाई एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें तो क्या आएगा, फाई ए कॉस जीरो, फाई बी साइन जीरो। ठीक है, यही तो आएगा। और फाई वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा, फाई ए कॉस 90 और फाई बी फाइव इज साइन साइन 90। 90। ठीक है, तो ओबीएस केस में क्या आएगा, फाई एच क्या आएगा आपका, फाई ए आ जाएगा, और फाई बी क्या आ जाएगा अपने आप ही, फाई बी। फाई बी आ फाई बी। जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाई ए आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट फाई बी आ जाएगा। फाइव ही आएगा, फाइव ही। रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, रिजल्टेंट फाई रिजल्टेंट नेट फ्लक्स रिजल्टेंट कितना आएगा, अंडर रूट फाई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। रिजल्टेंट यही आएगा, फाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फाई एम स्क्वायर, तो बाहर क्या आ जाएगा, फाई एम आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, जो भी हो वन। जाएगा वन हो जाएगा। 1 1 तो फाई एम आया, तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आई फ्लक्स की इस केस में कितनी आई, Im। फाई एम आ गई। आई बात समझ में? अब देखते हैं इसका एंगल क्या होगा, एंगल किसी भी उसका क्या होता है, एंगल ऑफ फाई रिजल्टेंट क्या होगा, टेन 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 इन इनवर्स जो फाई फाइव। फाई बी का होगा। फाइव बी अपॉन फाइव है। हाँ। ठीक है, और टेन इनवर्स फाइव बी कितना है, कॉस ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी ओवर साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा कॉट ओमेगा टी। ठीक है, फाइव बी ओवर फाइव एच कितना आ जाएगा, कॉट ओमेगा। फाइव बी कितना आया है, फाई वी फाइव ही आपका सब फाइव। कॉट हो जाएगा, कॉट ओमेगा टी। वेरी गुड, कॉट ओमेगा टी हो जाएगा। इट मींस इट इज गोइंग टू बी पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। हाँ। ये एंगल है फाई आर का। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, विद रेस्पेक्ट टू सॉरी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम में एक टेबल बना लेते हैं, एंगल ऑफ फाई आर कितना रहेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, साइंस पे भी सर थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा ना, अगर साइन का गड़बड़ हुआ तो फिर भी और थोड़ा हो सकता है उसमें। ओमेगा टी जीरो होगा तो एंगल ऑफ फाई आर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। ओमेगा टी अगर 45 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 45। 45 5/2 मतलब पाई बाई 5/4। 1/2 1/2 1 10 पाई बाई 45। टू, हाँ। पाई बाई 4, तो ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा। अगर इसे पाई बाई 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/6। है 5/6। 5/6। पाई बाई 6। ये पाई बाई 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 0। ये आगे बढ़ाते चलेंगे ना, इसको अगर 2 पाई बाई 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस में आएगा।
पाई बाय 2 90 माइनस कर दिया -120 जाएंगे। पाई बाय 6 ठीक है। माइनस अगर इसको 5 पाई बाई ये 2 पाई बाई 3 के बाद कितना आएगा, पाई बाई 3 और जोड़ दें 2 पाई बाई 3 में, तो ये हो पाई जाएगा बाय 6 2 पाई बाई 3 120 हो गया। फिर पाई 150 आ कितना गया होता है, 150 को कैसे लिखेंगे? 5 पाई बाय 150 सर 5 पाई बाय 5 6 पाई बाय 6 5 पाई बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 180 तो माइनस पाई बाई 2 3। पाई बाय 6 माइनस पाई माइनस बाय पाई बाय 3 3। ठीक है, ये अगर ये ओमेगा टी, अगर हमने ओमेगा टी को प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब टाइम फेज हमारा बढ़ता जा रहा है, टाइम में हम आगे जा रहे हैं, तो जो नेट फ्लक्स है उसका एंगल क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, 5 पाई बाई 6 हो गया, और इसको आगे बढ़ाओ, पाई रखेंगे तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस और पाई आगे बाय करो 2 इसको 7 पाई बाई 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 माइनस का माइनस का 2 पाई बाई 3। जरा इसको प्लॉट करते माइनस हैं। का 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो स्पेस में अगर आप देखोगे, स्पेस में अगर आप देखोगे तो पहले इंस्टेंट पे आपका, अगर आप टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं, तो एंगल कितना है फाई आर का 90 पाई बाई 2। रिजल्टेंट फ्लक्स कहां पे है, यहाँ पे है रिजल्टेंट फ्लक्स। 90 ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर बाद मतलब पाई बाई 4 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग पाई बाई 4 अपॉन पाई बाई 4 ओमेगा टाइम t इज इक्वल टू पाई बाई 4 ओमेगा पे ओमेगा कितना 314 ले लोगे, तो इतने इतने सेकंड के बाद आपका रिजल्टेंट फ्लक्स कितने डिग्री पे पहुंच जा रहा है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कहां हो गया, ये। उसके और थोड़ी देर बाद ये कहां पहुंच जा रहा है, 30 डिग्री पे। उसके बाद ये कितने पे पहुंच जा रहा है, कुछ टाइम बाद 0 0 डिग्री। रिजल्टेंट फ्लक्स फिर कहां आ जा रहा है, किस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो मैंने क्या बोला, टू फेज सिस्टम, टू फेज फ्लक्स इन टू फेज वाइंडिंग produces a rotating flux at synchronous speed। ये ध्यान रखना है। आई बात समझ में? टू फेज फ्लक्स को टू फेज बाइंडिंग में डाला जाए तो वो क्या, रिजल्टेंट फ्लक्स कैसा होगा, रोटेटिंग होगा, और वो किस सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा। सेम कंडीशन, इसी तरह की कंडीशन उसमें आई थी या नहीं आई थी, क्या कहते हैं, थ्री फेज वाले सिस्टम में, बिल्कुल सेम। बस उसमें पीक वैल्यू 3/2 5m हो जा रही थी। ठीक है, यहाँ जो पीक वैल्यू 5m ही रहेगी हर केस में, 5m। और थ्री फेज सिस्टम में ये पीक वैल्यू कितनी हो जाती है, 3/2 5m हो जाती है। ठीक है, यहाँ 5m और वहां 3/2 5m। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेंथ उधर रहती है थ्री फेज सिस्टम में। तो अगर आपका टू फेज बाइंडिंग है और टू फेज बाइंडिंग में टू फेज करंट्स फ्लो करा दें, तो रिजल्टेंट फ्लक्स स्पेस में रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। आगे बात समझ में, आई बात समझ में या नहीं? यस सर। यस सर। और दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, लैग तो नहीं हो रहा है बोलने और लिखने में? नहीं सर। नहीं नो सर सही है। बता देना लैग होने लगा, मोबाइल कनेक्ट कर लेना। इधर क्या फ्लक्स है, 5m साइन ओमेगा टी। इधर कितना फ्लक्स है, 5m कॉस ओमेगा टी। ओमेगा टी। ठीक है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। पहला केस, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 में फ्लक्स देखते हैं। ठीक है, कितना होगा, ये वाला फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, साइन 5m साइन ओमेगा टी की 0 जीरो सर। और दोनों की एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस, इस वाले फ्लक्स की एक्सिस क्या है, इसकी फ्लक्स की एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, और इस फ्लक्स की एक्सिस क्या है, ये वाली है। ठीक है, m cos ओमेगा टी वाले की ये फ्लक्स की एक्सिस। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ठीक है। अब ओमेगा टी 0 पे कौन सा सर फ्लक्स ये एक्सेस कैसे लिया आपने, एक्सेस मतलब ये क्या लिया आपने? अरे बाइंडिंग डालोगे ना, तो बाइंडिंग की कुछ एक्सेस होगी ना, तो इसमें बाइंडिंग डालोगे नहीं डालोगे तो उसकी कुछ एक्सेस होगी। इधर स्लॉट है, इधर स्लॉट है, तो इसकी एक्सेस किधर हो गई, ऊपर से कंडक्टर जा रहा है, नीचे से निकल के आ रहा है, तो नेट एक्सेस इधर बनेगी ना उसकी।
कॉइल डालते हैं तो कॉइल की कुछ एक्सिस होगी फ्लक्स की या नहीं होगी? हाँ सर। हाँ तो फिर वही तो है। तो इसकी इसकी 90 डिग्री रहेंगी ना दोनों की एक्सिस, वही तो स्पेस में 120 डिग्री की 90 डिग्री की बात करना है। तो ए की एक्सिस ये है और बी की एक्सिस ये रही, ठीक है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 पे कौन सी डायरेक्शन में कौन सा फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा? वर्टिकल वर्टिकल फ्लक्स Vertical. एग्जिस्ट करेगा। वर्टिकल पर वर्टिकल बी, पूरा का फाई बी। पूरा एग्जिस्ट करेगा। तो फाई एम ओमेगा टी पे नेट फ्लक्स कितना आ गया? फाई एम आ गया, ठीक है। अब 30 डिग्री पे बात करते हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे। ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे फाई एम साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? फाई एम बाई 2। फाई एम बाय पॉइंट, हाँ 2.5 फाई एम बाई Yes, sir. 2 किस डायरेक्शन में रहेगा? फाई एम बाई 2 इस डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल। ये हो गया फाई एम बाई 2 और ये कितना हो जाएगा? रूट 3 5m by 2 रूट 3 बाई 5m by 2 फाई एम बाई 2 हो जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट निकालो जरा, कितना आया और कितने डिग्री पे आएगा? दोनों का रिजल्टेंट निकालो। रूट 3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर का अंडर रूट करियो जरा। 1 1. 3/4 1/4, हाँ फाई एम ही आएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाई एम आएगा और किस एंगल पे आएगा? एंगल 60 नहीं 45 45 पे नहीं आएगा, 45 पे आएगा। 60 पे आएगा सर। 60 पे. 60 एक्स एक्सिस से 60 पे। यहां से 60 डिग्री पे आ जाएगा। ऊपर वाला डोमिनेट कैसे कर रहा है सर? तो इधर से ज्यादा रहेगा पास, इधर से दूर रहेगा, तो ये 60 डिग्री पे आ जाएगा। कैसे 60 कैसे सर? अरे अपने आप निकालो यार, ये अच्छा नहीं, 5m तो गिव अपने आप करो ये सब काम। ठीक है। ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 के बाद ले लो पाई बाई 4 ले लो, ठीक है। पाई बाई 4 पे क्या होगा? दोनों ओमेगा टी रूट इज टू इक्वल रूट टू टू पाई हो बाई 4 जाएंगे। के केस में क्या होगा? फाई एम बाई रूट 2 फाई एम बाई रूट 2। 5m by root 2 दोनों ये हो गया फाई एम बाई रूट 2 और इधर का फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई एम बाई रूट 2, दोनों का स्क्वायर 45 एंगल आएगा। फाई एम और 45 एंगल। एंगल आ जाएगा इधर से 45 और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? फाई एम। फाई एम। ठीक है, तो ये आगे की कहानी 45 डिग्री पे फाई एम आ जाएगा। उससे आगे और चलो उससे आगे पाई बाय 3। ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 6 लगाओ, पाई बाई 3 लगाओ। पाई बाय 3 हाँ 60 पे। पाई बाय 3 पे 3 पाई बाय बाय 2 6 आ अब जाएगा। 7 करना चाहिए। एक हो जाएगा ये वाला रूट 3/2 हो जाएगा, कौन सा? नीचे वाला, ठीक है। ये हो जाएगा रूट 3/2 और ये कितना हो जाएगा? 5m/2। 5m by इसका भी 5m आएगा। 5m/2 फाई एम रिजल्टेंट रिजल्टेंट आएगा। एंगल आ जाएगा सर 5 बाय 6। एंगल आ जाएगा 30। 30 आ जाएगा सर। एंगल 30 कितना एंगल आ जाएगा। 30 5 सर। बाय 6 30 एंगल आ गया तुम्हारा 5 बाय 6। 30 5/6, 5 बाय 6। ठीक है। एंगल आ गया इसका 5/6, एंगल आ गया 45। और आगे बढ़ो, टाइम में बढ़ रहे हो आप। ओमेगा टी मतलब टाइम में आगे जा रहे हो। थोड़े समय के बाद फ्लक्स यहाँ, स्टार्टिंग में फ्लक्स यहाँ था, थोड़ा सा घूमा थोड़े समय के बाद, उसके बाद और बीच का भी लोगे तो तुम ये देखो दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, वो हमेशा उनका सम क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा ना ऑर्थोगोनल वेक्टर का फेजर सम। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का अगर हमेशा जोड़ेंगे, सॉरी ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा का फेजर सम निकालेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा? ए आएगा। ए ही आएगा, ठीक है। और वो क्या होगा? थीटा के साथ प्रोग्रेस करेगा स्पेस में, ठीक है। यस सर। ठीक है, कोई कुछ भी लगा लो, कोई भी ऑर्थोगोनलिटी लगा लो, बस मतलब आगे मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा होता रहेगा लेकिन रिजल्टेंट बन ही आएगा दोनों का। रिजल्टेंट बना गया घूमने और पे। एंगल आगे या पीछे घूम सकता है। पॉजिटिव हो सकता है ओमेगा टी या निगेटिव हो सकता है। इस केस में निगेटिव आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज एंगल हमारा निगेटिव होगा ना, ठीक है। यस सर। वही बात समझ में। तो आपको पता चल गया टू फेज सिस्टम में टू फेज करंट वोल्टेज डालेंगे तो कैसा फ्लक्स पैदा होगा? रोटेटिंग रोटेटिंग फ्लक्स पैदा होगा। रोटेटिंग फ्लक्स। अब रोटेटिंग फ्लक्स में अगर स्क्वायरल केस डाल दो तो क्या बन जाएगा? इंडक्शन मोटर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट डाल दो तो क्या बन जाएगा? सिंक्रोनस मोटर, है कि नहीं? रोटेटिंग फ्लक्स आपने पैदा करा लिया किसी मशीन की पेरिफेरी में, तो उसके अंदर अगर आपने केज रख दिया तो वो क्या बन जाएगा?
शॉर्टेड केज एंड रिंग से शॉर्ट किया हुआ, तो क्या बन जाएगा वो? इंडक्शन इंडक्शन मोटर मोटर। इंडक्शन मोटर। और अगर उसके Yes, अंदर sir. आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेट रोटेटिंग फ्लक्स के साथ लॉक हो जाएगा, मतलब वो क्या बन जाएगा? सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर इंडक्शन मोटर का यही बेसिक प्रिंसिपल रहता है, चाहे 3 फेज हो चाहे 2 फेज हो। 3 फेज में भी हमें रोटेटिंग फ्लक्स पैदा कराना होता है और 2 फेज में भी होता है। ठीक है, अब ये तो बेसिक प्रिंसिपल हो गया 2 फेज रोटेटिंग फ्लक्स पैदा करवाने का। ठीक है, अब एक और चीज है, ठीक है, सिंगल फेज का के प्रिंसिपल के पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, सिंगल फेज मोटर के। एक है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ऑफ अ सिंगल फेज फ्लक्स। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। पहले मैथमेटिकली देखेंगे इसको, ठीक है, सर फिर ऑफ उसमें, ठीक है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी ये क्या है? इतना ही है बस। अगर आपकी सिंगल वाइंडिंग है, सिंगल वाइंडिंग है, बिल्कुल सिंगल वाइंडिंग है, और इसमें साइनोसॉइडल करंट जा रही है, ठीक है, आई एम साइन ओमेगा टी जा रही है, तो फ्लक्स क्या बनेगा इसमें? फाई एम साइन ओमेगा टी। im sin ओमेगा टी। ठीक है, अब देखते हैं, फाई एम साइन ओमेगा टी बनेगा फ्लक्स इसका, तो फ्लक्स का क्या रहेगा? ओमेगा टी इजिकल टू 0 पे के फ्लक्स कितना होगा? 0। जीरो। रहेगा। ठीक है, Zero. ये वो बना लिया हमने। ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे, फाइव एम बाई टू 5m/2. फाई एम बाई 2 2. 2। ये हो गया फाई एम बाई 2। हाँ, ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, 5m/2. रूट टू। फाई एम बाई रूट 2। रूट उससे आगे 3 5m/2. रूट ज्यादा 3 बाई होता जाएगा। Root 3 5m. 90 डिग्री पे फाइव एम हो जाता है। 5m 5m. उसके बाद फर्दर फिर 5m. नहीं, root 3 5m/2. 5m रूट 3। 3 5m/2. ये तो था पॉजिटिव डायरेक्शन, इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ ले लिया, अगर ऊपर लेते तो ऊपर होता। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? फाइव एम बाई 2 ऊपर, फिर फाइव एम बाई रूट 1 बाई रूट 2 फाइव एम ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, फिर सर और डायरेक्शन का क्या लिया आपने? कुछ नहीं लिया डायरेक्शन का। ठीक है, बात आई समझ में कि फ्लक्स क्या करेगा? इसका Yes, sir. फ्लक्स क्या करेगा? पहले एक डायरेक्शन में बढ़ेगा, फिर जिधर करंट का रिवर्सल होगा फ्लक्स का भी डायरेक्शन का रिवर्सल होगा, मतलब जिधर नॉर्थ पोल बन रहा था उधर साउथ पोल बन जाएगा, जिधर नॉर्थ साउथ बन रहा था नॉर्थ, फिर उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा मजबूत होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, फिर वीक होना स्टार्ट होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑसिलेटरी फ्लक्स बनेगा। ठीक है, पहले एक तरफ बड़ा फ्लक्स, फिर मतलब नीचे की तरफ बड़ा पहले फ्लक्स, फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा फ्लक्स, फिर कम होता चला जाएगा, फिर 0 होगा, फिर नीचे की तरफ फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। यही तो होता रहेगा, ऑसिलेट तो ही होता रहेगा ये फ्लक्स, है कि नहीं? यस सर। यस Yes, सर। यस सर। ठीक है, अब मैं आधी आधी इसको साइकिल में। एक साइकिल के अंदर क्या होगा? पहले तो नीचे की तरफ मैक्सिमम जाएगा कुछ टाइम के, हाफ साइकिल बाद फिर घटता हुआ आ जाएगा और 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव में बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, फिर ऊपर से जाता हुआ फिर कम होता चला जाएगा। फ्लक्स का स्ट्रेंथ एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही एक्सिस पे फ्लक्स कम बढ़ होता जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं अगर, ठीक है, पहले फ्लक्स इस तरह का है, ठीक है, सबसे पहले 0 वाली लाइन ये रही, ठीक है, फिर फ्लक्स और इतना बड़ा, ठीक है, फिर फ्लक्स और बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद कम होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह से नीचे को मैक्सिमम जाएगा फ्लक्स। ठीक है, ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा इस हिसाब से, पहले नीचे की तरफ फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, कम बढ़ होता जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या किया? हमने 2 फ्लक्स ले लिए, एक ले लिया ऐसे, एक फ्लक्स फाई एम इधर, फाई एम बाई 2 इधर ले लिया, और एक फ्लक्स मैंने ले लिया फाई एम बाई 2 इस तरफ। ठीक है, और ये फाई एम बाई 2 जो है एक इधर घूम रहा है और एक इधर घूम रहा है। ठीक है, मतलब इस तरह का कि एक उल्टी डायरेक्शन में घूम रहा है और एक सीधी डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब एक है फाई एम बाई 2 माइनस ओमेगा टी एट एन एंगल, और एक है फाई एम बाई 2 सॉरी, एक है फाई एम बाई 2 ओमेगा टी और एक का एंगल है फाई एम बाई 2 माइनस ओमेगा टी।
ठीक है। तो सबसे पहले अगर दोनों ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 की कंडीशन होती है, हम मान के चल रहे हैं ये वाली, ठीक है, 0 पे 0 होता है, ये करंट कंडीशन जो है टी इज इक्वल टू 0 वाली है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा ना। डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है, नेट फ्लक्स कितना? 0 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे कितना, मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे क्या होने वाला है। ये अपने एक्सिस से कितना डिग्री मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ? ये भी पाई बाय 6 मूव कर जाएगा, ये भी पाई बाय 6 मूव कर जाएगा, ठीक है। ये 30 है, ये 30 है। रिजल्टेंट फ्लक्स जरा बताओ कितना आएगा? ये 5m/2 एट, ठीक है। तो इसका एंगल देख लो, ये रेफरेंस एक्सिस है, ये वाली, ये जो है इसकी रेफरेंस एक्सिस है, ये इसकी रेफरेंस एक्सिस है। तो ये बताओ, ये वाला रिजल्टेंट निकालो जरा, कितना आया? 5m/√2 5m/√2 कितना आया? 5m/√2 पक्का? हाँ सर। 5m²/4 प्लस 5m²/4 5m/√2 आएगा ना? यस यस सर। सर। कैसे कर रहे हो तुम, पता नहीं। चलो देखता हूं, मैं देखता हूं करके। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। 5v जो होगा हो जाएगा 5m/2 साइन 630 प्लस 5m/2 साइन 30, और 5h क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के। एक हो जाएगा 5m cos 30 माइनस 5m cos 30, 5m/2 cos 30 कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों के। तो ये तो 0 हो गया 5h हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। केवल वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा जो हो जाएगा 5m/2 प्लस 5m/2, कितना हो गया दोनों जोड़ के? साइन 30 का आधा, 5m/2 टोटल 5m/2 आ गया है, हम्म 5m/2 आ गया। इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस कंडीशन में कितना आया? ये आया इसका, और ये आया इसका। तो इसका आ जाएगा, ये अगर हमने लिया है 5m/2 और ये भी लिया है 5m/2, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आया यहाँ पे? ये आ जाएगा 5m/2 का cos 30 इस तरफ, कॉस कंपोनेंट इसका यहाँ आएगा, इसका यहाँ, दोनों के कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो सम अप हो जाएंगे। तो वर्टिकल कंपोनेंट सम अप हो गए, टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? टोटल फ्लक्स कितना आया? 5m/2 30 डिग्री पे, ठीक है। सही है, सही है, सही है। टोटल फ्लक्स कितना आया इस पर करंट कंडीशन में? इस तरह की हमने दो फ्लक्स लिए, बैक एंड फोर्थ रोटेटिंग। इसको लिख लो, ये है 5m/2 एट एन एंगल माइनस ओमेगा टी, और ये है 5m/2 जो रोटेट कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। 5m एट एन एंगल, और इसकी रेफरेंस एक्सिस दोनों की ये रही जो है, ये है 5m ओमेगा टी, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो एट 30 डिग्री, एट ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री पे क्या आ जाएंगे दोनों के फ्लक्सेस? ये वाला हो जाएगा इतने पे 35m/2 यहां, दूसरा आ जाएगा आपका 5m/2 यहां पे, दोनों के रिजल्टेंट आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आपका जो जितने ये हैं उतना ही निकलेगा इनका, ये रिजल्टेंट आएगा 5m/2, ठीक है। सर 5m/2 माइनस साइन 30 आएगा ना? क्या पागलपंती कर रहे हो, कैसे आ जाएगा? सर एक तरफ इस तरफ का, एक तरफ साइन 30, इस तरफ का माइनस साइन 30, तो कैंसिल नहीं हो जाएगा? माइनस नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं माइनस इसलिए लगाया है एट एन एंगल माइनस ओमेगा टी लिख रहा हूं मैं, मतलब कि इसका रेफरेंस बता रहा हूं कि ये घूम उल्टी डायरेक्शन में रहा है, ठीक है।
इसका रेफरेंस एक्सिस जो है फाइव m2 का मैंने बोला ये है, और इसका रेफरेंस एक्सिस मैंने बोला ये है इस तरफ। ठीक है, दोनों के हेलो रेफरेंस सर। एक्सिस। ठीक है, हेलो तो सर। ओमेगा, माइनस नहीं लेना है मतलब। हाँ माइनस इसके रेफरेंस में लेना है माइनस। ठीक है, माइनस इधर घूमोगे तो माइनस में घूम रहे हो, और इस तरफ घूमोगे तो प्लस में घूमोगे। ये बात तो आई हाँ समझ में? नहीं तो हाँ फिर सर, ये तो ठीक है। ठीक है, तो जब ओमेगा टी 30 डिग्री होगा तो दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन कहां पे होगी? एक की इधर होगी 30 डिग्री पे, तो यहां से एक यहां होगा 30 पे और एक यहां होगा 30 पे। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, और सर रिजल्ट तो इसको +30 लेंगे एंटी क्लॉकवाइज घूमा, और जो क्लॉकवाइज घूमा उसको -30 नहीं लेंगे? -30 इस रेफरेंस से लेंगे, इस पर्टिकुलर अच्छा, रेफरेंस ये उसका वाले। जो है, इस वाले रेफरेंस से। ठीक है, अच्छा, हाँ यस। इस पर्टिकुलर रेफरेंस से लेंगे -30, इससे क्लॉक, इस पॉइंट से क्लॉकवाइज जाएगा -30। तुम्हारा कहने का मतलब, तुम कहना चाह रहे हो कि एक +30 जाएगा तो +30 यहां चला गया और एक यहां चला गया, ऐसे नहीं जाएगा। दोनों का रेफरेंस मैंने पहले ही बता दिया है कि जो नेगेटिव वाला लिया है -ωt, उसका रेफरेंस एक्सिस ये है और इस वाले का रेफरेंस एक्सिस ये रहा। ठीक है, यस तो रिजल्टेंट कितना आया उसके ω t = 30 के केस में? रिजल्टेंट आया 5m/2। अब ω t हम ले रहे हैं इस बार 45, ω2 45 ले लेंगे तो दोनों का एंगल कितना हो जाएगा? दोनों के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड मैंने फिक्स कर रखे हैं 5m/2। ठीक है, तो दोनों 45 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5m/2, और दूसरे वाले का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5m/2 जो है। बस इनके एंगल क्या है, वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल से, दोनों से इस बार 45 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, 45 डिग्री हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट अगेन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों के एड अप हो जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट कितने होंगे? 5m/2 5m/√2 आ जाएगा। 1/√2 प्लस 1/√2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? 1/√2 से कैंसिल, कितने हो जाएगा ये? 5m/√2। 5m/√2। यस सर। ठीक है, 5m/√2 हो जाएगा। ठीक है, कब? ये रिजल्टेंट ये रहा 5m/2 से, रिजल्टेंट इनका जब जोड़ के आएगा तो रिजल्टेंट आ गया इनका, मतलब ω t 45 हो रहा है तो 5m/√2 हो जा रहा है एंगल। ठीक है, अगेन ω t इस बार 45 नहीं रखेंगे, 60 रखेंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? एक यहां पहुंच जाएगा, इधर से 60 डिग्री पे पहुंच जाएगा, √3 5m/2। इधर से 60 डिग्री पे पहुंच जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट निकालो जरा, कितना आएगा दोनों का? सर √3 5m/2। √3 5m/2। √3 √3/2 5m। √3/2 5m। ठीक है, और अगेन अगर 90 डिग्री दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, रिजल्टेंट 0 कितना हो जाएगा? 5m। नहीं 5 हो जाएगा। हाँ 5m/2 5m/2 दोनों एट ω t 90 दोनों जुड़ जाएंगे सीधे सीधे, और कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5m। एट ω t 90 डिग्री, तो दोनों, एक इस डायरेक्शन में होगा दूसरा भी इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 5m। 5m। अब 90 क्रॉस करेंगे तो एक 90 क्रॉस करेंगे, लेट्स से 120 पे क्या होगा? 120 पे क्या होगा? जो आपका इधर निगेटिव डायरेक्शन वाला फ्लक्स था, वो निगेटिव डायरेक्शन वाला फ्लक्स था, वो कहां पहुंच जाएगा? 120 डिग्री पे। पॉजिटिव डायरेक्शन वाला पीछे फ्लक्स की था, ओर। वो कहां पहुंच जाएगा? वो अपने से 120 डिग्री पे पहुंच जाएगा, इस वाले से इधर पहुंच जाएगा 120 डिग्री पे, मतलब ये यहां से 120 आ जाएगा और ये यहां से 120 हो जाएगा। तो 90 डिग्री के बाद ω t के अगेन वही वाली चीज आ गई, रिजल्टेंट कितना आ गया? घट के फिर से कितना हो जाएगा? √3/2 5m हो जाएगा। ठीक है, 60 वाली फर्दर कंडीशन। आपका, ठीक है, फर्दर आपका एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा? फर्दर एंगल बढ़ेगा तो ये एंगल इसका हो जाएगा बढ़ के 150 डिग्री, और इस वाले का भी एंगल रिवर्स, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 150 डिग्री हो जाएगा इस वाले का। 5m/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5m/√2 आ जाएगा, जो भी आना था। 150 डिग्री पे 5m/√2 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 5m/2 आ जाएगा 150 डिग्री पे। ठीक है, और 180 डिग्री पे अगेन दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों अपोजिट आ जाएंगे। फिर 180 से क्रॉस करेंगे तो कहानी किधर बढ़ेगी? नीचे की तरफ। तो रिजल्टेंट फ्लक्स आप देख रहे हो, रिजल्टेंट फ्लक्स ऊपर नीचे
ऑसिलेट कर रहा है। पहले इतना था, सबसे पहले 0 था रिजल्टेंट फ्लक्स, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद और थोड़ा बड़ा रिजल्टेंट, उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फिर से कम हुआ, उसके बाद और कम हुआ, उसके बाद और कम हुआ, फिर नेगेटिव में बढ़ने लगा। मतलब आपने क्या किया कि दो बैक एंड फोर्थ रोटेटिंग फ्लक्स लिए जिनका मैग्नीट्यूड 5m/2 है। क्या किया था हमने? बैक एंड फोर्थ रोटेटिंग फ्लक्स लिए जिनका मैग्नीट्यूड क्या था? 5m/2 है। एक इधर रोटेट कर रहा है और एक अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। दोनों बैक एंड फोर्थ रोटेटिंग फ्लक्स लिए, पर उनका रिजल्टेंट क्या है? ऑसिलेट कर रहा है ऊपर नीचे स्पेस में। तो इसका अब उल्टा देखो, कोई भी ऑसिलेट करता हुआ फ्लक्स जो है उसको हम दो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हुए फ्लक्स में ब्रेक कर सकते हैं। बात आई समझ में? मैंने अब तक क्या Yes, sir. बताया? मैंने क्या बोला कि अगर दो फ्लक्स हैं, दो फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के हैं, स्पेस में रोटेट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और कितना एक दूसरे से आउट ऑफ फेज है? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है जिनका स्पेस है। ठीक है, तो रिजल्टेंट उनका क्या आएगा? रिजल्टेंट एक ऑसिलेटिंग फ्लक्स आएगा, नेट रिजल्टेंट। या फिर कोई ऑसिलेटिंग फ्लक्स है आपके किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, उसको दो अपोजिट रोटेटिंग फ्लक्सेस में ब्रेक किया जा सकता है। बात आई समझ में? अगर आपका सिंगल फेज वाइंडिंग है, उसमें एसी सप्लाई, तो क्या पैदा होगा? रोटेटिंग फ्लक्स नहीं पैदा होगा, पल्सेटिंग फ्लक्स पैदा होगा। पर मैथमेटिकली और ग्राफिकली मैंने आपको शो किया कि वो फ्लक्स फिक्टिशियसली, वर्चुअली क्या है? दो ऐसे फ्लक्सेस से मिलकर बना हुआ है जो अपोजिट डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ सर। क्या समझ आया? बताओ मुझे। सर सबसे पहले अगर कोई दो बैक एंड फोर्थ रोटेटिंग फ्लक्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड 5m/2 है और ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो वो एक ऑसिलेटिंग फ्लक्स बनाएंगे रिजल्टेंट, ठीक है। और इसमें वाइस वर्सा कंडीशन ले लेंगे। हाँ, तो वाइस वर्सा क्या कि वाइस वर्सा ये लेंगे कि वाइस वर्सा ऑसिलेटिंग ये है कि अगर कोई फ्लक्स। फाई एम साइन ओमेगा टी फ्लक्स है, तो इट कैन बी डिसॉल्व इनटू टू फ्लक्सेस इन विच 5m/2 एंड 5m/2 दो फ्लक्स है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। कांस्टेंट, रोटेटिंग, one is rotating in minus omega t direction and another is rotating in omega t direction. ठीक है, and their axes are opposite to each other. ठीक है, तो phi m sin omega t को दो अलग अलग फ्लक्सेस में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, मतलब phi m sin omega t कैसा है? ऑसिलेटिंग फ्लक्स है, साइनोसॉइडली ऑसिलेटिंग फ्लक्स है, उसको दो रोटेटिंग फ्लक्सेस में ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। एक और मैं वो बताता हूं, ये सिंगल फेज मोटर का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा इससे। एक एनालॉजी बनाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। ठीक है, ये एक मतलब दो मतलब रिंग्स ले ली, रिंग्स नहीं कहेंगे, दो सिलेंडर ले लिए। सिलेंडर मतलब बहुत हाइट बहुत कम है जिनकी, दो सिलेंडर हैं और इनके बीच में एक बॉल डाल दी, पिंग पोंग बॉल है, बहुत सिंपल सी। ठीक है, इधर पे इस साइड पे जो ये आपका इस तरह का कैसे भी है डायग्राम बनाने नहीं आते। ठीक है, इसमें एक होल इधर है। ठीक है, इसको ऐसे दो मतलब एक नाली जैसी बना दी कोई ना, दो स्टील की रॉड ली, स्टील की वो प्लेट्स ली पतली सी, और उनसे मतलब रिंग रिंग बना दी दो। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा एयर, यहाँ पे हल्का सा होल रखा गया है। यहाँ एक होल है, एक होल यहाँ पे है। ठीक है, और इसके अंदर एक बॉल डाल दी है, पिंग पोंग बॉल, बहुत लाइट बॉल, बहुत हल्की बॉल डाल दी। ठीक है, बहुत लाइट बॉल डाल दी या जो भी है, कुछ भी डाल दिया। ठीक है, अब मान लो ये जो लाइट बॉल है आपकी, ठीक है, लाइट बॉल जो है
यहाँ पे एग्जैक्ट इस डायरेक्शन में, और आपने इधर ब्लो किया, बहुत तेज हवा दी इस तरफ से, तो क्या होगा? दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में चली जाएगी सर। किस डायरेक्शन में जाएगी? वो नहीं कह सकते ना सर, 90 डिग्री पे डाल रहा है आप। उधर इनिशियल डिफ्लेक्शन चला जाएगा, उधर चली जाएगी, है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब जैसे ही तुमने इधर फूंक मारी और उसके 180 डिग्री बाद, मतलब 180 डिग्री जो बॉल की स्पीड से लिंक कर दिया, बॉल जैसे यहाँ पहुंचती है, यहाँ पे आती है, इधर फूंक मार दी, तो बॉल क्या वापस जाएगी या इधर चली जाएगी? नहीं नहीं, वो कंटिन्यू हो जाएगी जहाँ जा रही थी, क्योंकि इनिशियल डिफ्लेक्शन उसके उसी 180 डायरेक्शन में डिग्री होगा, बाद इधर से फूंक मारी तुमने, वैसे ही चलती रहेगी वो। एक डायरेक्शन में। लेकिन क्या क्या कोई एक डायरेक्शन पकड़वानी तो पड़ेगी ना स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में, या तो इधर की पकड़वा दो, तो वो कैसे घूमने लगेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम जो जो एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं वो कैसा दे रहे हैं? ऑसिलेटिंग दे रहे हैं ना केवल। यस सर। हाँ, एक तरफ दे रहे हैं, फिर दूसरी तरफ दे रहे हैं, एक तरफ दे रहे हैं, और उसके 180 डिग्री बाद दूसरी तरफ से मैक्सिमम दे रहे हैं। इधर 5m दे रहे हैं और उसके 180 डिग्री बाद इधर 5m दे रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। यही तो कर रहे हैं हम। यस सर। बॉल क्या पकड़ रही है? कोई एक साइड पकड़ रही है कि नहीं? बट इनिशियल आपको देना पड़ेगा। ऐसा ही तो हो रहा है। इसके अंदर आपने बॉल रखी, बॉल को फूंक मारी, तो वो इधर चली गई या फिर इधर चली गई। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूअसली रोटेट करती रहेगी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्या हमने रोटेट करती हुई फ्लक्स दी है, या जो फोर्स दिया है वो रोटेट कराने वाला दिया है? वो तो दोनों डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये दो हिस्सों में बटेगा ना, इधर भी सर ये और तो इम्पल्सिव दे रहा है ना एक तरीके से, 5m दे रहे हैं, फिर रुक जा रहे हैं, फिर 5m दे साइकिल रहे दे दो ना थोड़ा सा, कि जब यहाँ पे बॉल यहाँ पहुंचने वाली हो तो मैक्सिमम दो, यहाँ पे हो तब 0 दो। ठीक है। हैं। ठीक है सर। हाँ ठीक है, तब भी इनर्शिया के कारण इस चीज को पार कर जाएगी और इधर को उसको सपोर्टिव फोर्स मिल जाएगा उस समय, है कि नहीं? यस सर। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे इंडक्शन मोटर में? इंडक्शन मोटर में दो आपको फ्लक्स मिलेंगे सिंगल फेज में। होते कितने फ्लक्स हैं इफेक्टिवली? एक ही फ्लक्स होगा। अगर एक वाइंडिंग है तो एक ही फ्लक्स होगा। ठीक है, एक वाइंडिंग है तो कितने फ्लक्स होंगे? एक ही फ्लक्स होगा। ठीक है। और मैथमेटिक्स बताता हूं इसकी। ठीक है, अगर आपका मान लो स्पेस में फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारी एक ही बाइंडिंग है, ये एक ही बाइंडिंग, मान लो किसी पर्टिकुलर ये बाइंडिंग का कोई एंगल है, मतलब इस बाइंडिंग की जो डायरेक्शन है वो ये है या ये है, तो हम मान ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस से ये अल्फा डिग्री पे उस बाइंडिंग की वो है डायरेक्शन। ठीक है, इस बाइंडिंग की डायरेक्शन कितने कितने डिग्री पे है? अल्फा डिग्री पे है। और इस बाइंडिंग यहाँ पे हमने बाइंडिंग कर दी है सिंगल फेज बाइंडिंग, और सिंगल फेज बाइंडिंग को फाई एम साइन ओमेगा टी से एक्साइट किया है। किससे एक्साइट किया है? फाई एम साइन ओमेगा टी से। तो जो आपका फ्लक्स जो एक्स एक्सिस पे इफेक्टिव फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा? ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में फ्लक्स की बात करें तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 5m sin omega t into cos सर alpha क्या s। बताया सर ये आपने? मैंने ये बोला कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में बाइंडिंग है, हमने बाइंडिंग की जगह फिक्स नहीं की। मैं यहाँ पिछले एग्जांपल में हमने फिक्स कर दी थी, हमने कोई अल्फा डिग्री पे ले ली, तो उसका रिजल्टेंट नेट फ्लक्स, रिजल्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, जो फ्लक्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई को, फाई विल बी फाई एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस अल्फा। यही तो होगी किसी एक डायरेक्शन में, अगर उसको लेके आए तो किसी Yes, एक sir. डायरेक्शन में फ्लक्स देखें तो वो इतना ही तो फ्लक्स होगा। ठीक है, Yes. और तुम्हें ये बताओ जरा, साइन साइन ए और कॉस बी का फॉर्मूला मालूम है या नहीं? sin a plus b plus sin a minus b। साइन ए कॉस बी, अपॉन 2 भी होगा मतलब। साइन ए कॉस बी को क्या लिख वन टू सकते हैं? साइन ए माइनस बी वन प्लस एक बटा दो साइन ए प्लस बी plus sin a प्लस plus ए sin a minus दो साइन ए माइनस, a minus b। ठीक है, 1/2 साइन ए माइनस, ठीक है।
अब ये इस चीज को ऐसे ले सकते हैं, देखो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया कि रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्लक्स लिया था कौन सा, साइन फाई एम साइन ओमेगा टी, और किसी एंगल पे उसको रख के चेक कर रहे हैं क्या, ठीक है। सर ये आपने एक डायरेक्शन में कॉज ले ली, लेकिन दूसरा कंपोनेंट भी तो होगा इसका साइन अल्फा वाला। दूसरा दूसरा ले लोगे वो भी तो ऐसे ही रिजॉल्व होगा अलग तरीके से होगा। हाँ सही है, वो साइन ए साइन बी में होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले टर्म आएंगे या नहीं आएंगे, वो मेन मैटर करता है। आएंगे सर। 1/2 साइन ए प्लस बी, 1/2 साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो तो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m/2, 5m/2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा आ जाएगा, और एक आ जाएगा 5m/2 साइन कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे कितने तरह के कितने फील्ड मिल रहे हैं यहाँ पे अल्फा के रिस्पेक्ट में, साइनोसॉइडल टाइम के रिस्पेक्ट में है, बट फ्लक्स कौन कौन से मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं आपको, 5m/2 जिसकी पीक वैल्यू है, ठीक है, और अल्फा के रेस्पेक्ट में दो डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अल्फा की कोई भी वैल्यू फिक्स की जा सकती है जिसके रेस्पेक्ट में देखोगे आप, 0 के या 90 डिग्री के, तो एक हो जाएगा π/2, जो करंट केस लिया था उसमें π/2 -90 हो जाएगा, एक π/2 +90 हो जाएगा, ठीक है, +90, लेकिन वो एक स्पेस का है और टाइम का है, ठीक है, सीधे सीधे उसको मर्ज नहीं करना है, यहां से इन्फ्रेंस निकालना है उसका, ठीक है। तो एक तो π/2, एक ओमेगा टी माइनस अल्फा हो जाएगा, एक ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पे, एक माइनस अल्फा डायरेक्शन में है और एक प्लस अल्फा डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर अल्फा की कुछ वैल्यू फिक्स करें तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में एक है 5m/2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, और दूसरा है 5m/2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। प्लस अल्फा एंगल अल्फा किधर की तरफ प्रोग्रेस करेगा, इस तरफ प्रोग्रेस करेगा। एक में माइनस अल्फा किधर की तरफ प्रोग्रेस करेगा, नीचे की डायरेक्शन में प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, वो अल्फा की जो रेफरेंस लिए वहां से, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फाई फॉरवर्ड और इसको हम बोलेंगे फाई बैकवर्ड। एक अल्फा के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है और एक अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या है, निगेटिव है, ठीक है। एक की वैल्यू अल्फा से थोड़ी दूर जाते हुए घटेगी या बढ़ेगी, अल्फा से आगे पीछे जाते हुए घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। अल्फा से अगर देखेंगे मतलब एक्स एक्सिस पे आने वाला जो उसका वो था, क्या कहते हैं, अल्फा वाले एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जितना आने वाला उसका रिजल्टेंट था, एक का बढ़ेगा एक का घटेगा। बात आ रही है समझ में, अल्फा के रेस्पेक्ट में अल्फा को अगर प्रोग्रेस करके देखो, ठीक है, तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में, सॉरी अल्फा को रोक के देखो तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में अल्फा पे गिरने वाला प्रोजेक्शन या तो ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में बढ़ेगा या घटेगा एक का, ठीक है। ऐसा ही तो हो रहा है, एक इस तरफ जाएगा, इस तरफ प्रोग्रेस करेगा, और एक ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया, मैथमेटिकली इतना सा बताना होगा एग्जाम में, ठीक है। यहां से हमने अल्फा के रेस्पेक्ट में आपका रोटेट करने वाला फ्लक्स कितने पैदा होंगे, दो, एक फ्लक्स को हम फॉरवर्ड फ्लक्स बोल देंगे, एक फ्लक्स को बैकवर्ड फ्लक्स बोल देंगे, ठीक है। दो सेम फ्लक्स पैदा होंगे, कितने, किस डायरेक्शन में रोटेट करते हुए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर कोई भी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट रखा और उसको इनिशियल स्टार्टअप दे दिया किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो लॉक हो जाएगी, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। अगर उसमें हमने केज रख दिया और उस केज को किसी एक डायरेक्शन में इनिशियल रोटेशन दे दिया, तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल फेज इंडक्शन, ठीक है। बात आई समझ में। अच्छा स्लिप का कंसेप्ट देखते हैं सिंगल फेज मोटर में। सर जब आपने पिंग पोंग बॉल लिया था तो आपने बोला था मासलेस ले रहे हैं, तो फिर उसमें फिर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? नहीं तो यहाँ फूक थोड़ी मार रहे हो, यहाँ तो फ्लक्स है, फ्लक्स बहुत अच्छा तेजी से रोटेट कर रहा है ना,
तो फ्लक्स में तो पावर होगी ना, आपकी फूक में कितनी पावर होगी? सर ठीक है। नहीं सर, जब आपने बॉल लिया था ना तो आप बोल रहे थे कि जैसे मास लेस लेंगे, तो फिर क्योंकि जब नहीं, तक मास इनर्शिया लेस नहीं इसलिए होगा बॉल लेते में हैं कि हम लोग की फूक से घूम सके इस चीज को। अब यस भारी ले लो और ब्लोअर लगा दो उसमें बहुत हैवी प्रेशर वाला, तब भी तो चलेगा। सर, लोहे की बॉल होगी तो उसमें फूक नहीं मार पाएंगे। हाँ तो फिर वो तो एक वो देख रहे थे ना एप्लीकेशन की, हमें समझ में आ जाएगी चीज, पेपर में मत लिखे आना वो। ठीक है। यस सर। ठीक है, मेरा अपना कंसेप्ट है वो समझाने का। ठीक है, कहीं पढ़ोगे तो कोई दूसरा अपने तरीके से समझा रहा होगा उस चीज को। ठीक है, चलो। तो स्लिप क्या होती है? अब कोई से एक फ्लक्स को, ओमेगा टी माइनस अल्फा वाले को या ओमेगा टी प्लस अल्फा वाले को, किसी को एक को फॉरवर्ड बोल देंगे। ठीक है, एक को बैकवर्ड एक को फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब देखो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये क्या हो जाएगा? स्लिप। स्लिप। स्लिप हो जाएगी, स्लिप। स्लिप हो जाएगी। अगर हमने एन एस पकड़ा है फॉरवर्ड का और मोटर भी उसी डायरेक्शन में पकड़ ली, अब बताओ अगर यही, अगर स्लिप चेक करनी है, मान लो मोटर एनआर पे ही रोटेट कर रही है उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर स्लिप अगर देखनी है बैकवर्ड वाले से कितनी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? एनएस बैकवर्ड माइनस एनआर अपॉन एनएस बैकवर्ड। ठीक है, तो ये स्लिप कितनी निकल के आएगी? ठीक है, इसको हम बैकवर्ड फ्लक्स के रेस्पेक्ट में स्लिप बोलेंगे तो एस बी बोल सकते हैं इसको, बैकवर्ड स्लिप। ठीक है, बैकवर्ड फ्लक्स के रेस्पेक्ट में, बैकवर्ड रोटेटिंग सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्लक्स के रेस्पेक्ट में स्लिप देखें तो कितनी आएगी? तो एन एस बैकवर्ड एन एस फॉरवर्ड से कितनी होगी? निगेटिव होगी नहीं होगी? नेगेटिव होगी सर। तो ये हो जाएगी माइनस एन एस फॉरवर्ड माइनस एन आर अपॉन एन एस माइनस एन एस बैकवर्ड। ठीक है, और एन एस एन आर को क्या लिख सकते हैं? एन आर को लिख सकते हैं एन एस फॉरवर्ड इंटू वन माइनस एस। ठीक है, वन ये तो माइनस। लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको यस कॉमन ले लो, एन एस फॉरवर्ड को ऊपर से और नीचे से कैंसिल आउट कर दो माइनस के साथ में, तो ऊपर आ जाएगा एस बी जो निकल के आएगी टू माइनस एस आएगी। ठीक है, जो बैकवर्ड स्लिप के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड स्लिप, सॉरी फॉरवर्ड स्लिप के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू कितनी होगी? तो टू माइनस एस होगी। ठीक है, एक स्लिप होगी एस तो दूसरी स्लिप होगी आपकी टू माइनस एस। दो फ्लक्स हैं, दोनों के रेस्पेक्ट में स्लिप बतानी पड़ सकती है आप। ठीक है, समझे? तो रोटर के इक्विवेलेंट दोनों फ्लक्स अलग अलग सर ये बनेंगे ना? नीचे भी तो आप एन एस फॉरवर्ड नहीं लिखा आपने? कहाँ पे? एन एस फॉरवर्ड लिखना है यहाँ पे। हाँ वही। ठीक है, तो आपका जो वो रोटर इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, तो एक तो X2 रहेगा स्टैंड स्टिल वाला, एक R2/S रहेगा। तो ये एक होगा R2/S, दो रहे, क्योंकि फ्लक्स तो दोनों तरह से रोटेट करते हुए मौजूद रहेंगे ना। सर एक सेकंड पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। बस हो गया। मशीन के अंदर दोनों तरह यस के फ्लक्स मौजूद रहेंगे ना। यस सर। ठीक है, हो गया दोनों तरह के फ्लक्स मौजूद रहेंगे मशीन के अंदर। तो क्या क्या सर्किट बनेगा आपका? ये X2 बन जाएगा और ये R2/2 माइनस एस। ठीक है, तो दो अलग अलग सर्किट बनेंगे। ठीक है, दो अलग अलग सर्किट बन के आएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड फ्लक्स का अलग, बैकवर्ड फ्लक्स का अलग। तो इसके आगे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कौन सा रहेगा? ये हो जाएगा ई एफ, ई फॉरवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे बैक रोटर ईएमएफ कौन सा आ जाएगा? ई बैकवर्ड। ठीक है, दोनों फ्लक्स, दोनों की करंट्स अलग अलग रहेंगी, ये आई एफ हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी? आई बी, बैकवर्ड करंट, बैकवर्ड फ्लक्स की करंट, मतलब अलग अलग। ऐसे ही टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ऐसी इस तरह की आएंगी फॉरवर्ड फ्लक्स के कारण, और बैकवर्ड फ्लक्स के कारण रिवर्स डायरेक्शन में वही कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो टॉर्क वर्सेस स्पीड ओमेगा, फॉरवर्ड फील्ड
और ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड फील्ड के कारण टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। तो रिजल्टेंट टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी आएंगी देखो जरा, इस तरह की, इधर का फ्लक्स और इधर का ये एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब फ्लक्स नहीं टॉर्क। तो स्टार्टिंग में जीरो टॉर्क रहेगा, फिर ये मैक्सिमम जाएगी, फिर ये चीज कुछ देर बाद जीरो पे चली जाएगी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड भी होगा ना सर? ठीक है, तो ये इस तरह से मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बीच में जो है साइनोसॉइड। साइनोसाइड नहीं होगी, फिर से वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म हम्म ठीक है, ये दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फॉरवर्ड फील्ड की आ गई, एक बैकवर्ड फील्ड की आ गई, ठीक है। तो रिजल्टेंट टॉर्क स्पीड क्या आ जाएंगी आपकी, रिजल्टेंट टॉर्क स्पीड इस तरह की आती है। चल रहे हैं, चल रहे हैं, आप देख लो, ठीक है। मतलब ये रिजल्टेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना, रिजल्टेंट बाहर की तरफ जाना चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्टेंट टॉर्क, टॉर्क ये है फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क, ये है बैकवर्ड फील्ड टॉर्क। नहीं ज्यादा नहीं होगी, कमी होगी पीक वैल्यू, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां से एक चीज देख बताओ, ये टॉर्क है, ये स्पीड है, क्या यहां से ये देख के बताओ, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, पहले फंडामेंटल नहीं, यहां से देख के बताओ पहले, नहीं है सर, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, जीरो है सर। जीरो। जीरो है। और जीरो। फंडामेंटल कंसेप्ट से देख के बताओ, फ्लक्स कैसा है, ऑसिलेटरी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। किसी एक डायरेक्शन में जिस भी फ्लक्स की डायरेक्शन में आपने इनिशियल रोटेशन दे दिया, वो उधर ही रोटेट करती रहेगी। आई बात समझ में, ठीक है। यस। स्टार्ट होने के बाद सर अच्छा, उसमें स्टैंड इनर्शिया आ जाएगा तो रोटेट करती रहेगी। हाँ, फिर रोटेट करती रहेगी, तो उस डायरेक्शन में वो अपोजिट, यहां से देखो ना, अपोजिट टॉर्क उतना ही कमजोर हो जा रहा है ना, अपोजिट वाला टॉर्क कहां गई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये देखो, किस जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ गई, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की स्लिप बढ़ गई, तो देखो टॉर्क नीचे वाला जो नेगेटिव वाला टॉर्क लग रहा था वो उतना ही कम हो जाएगा। और देखो उस पर्टिकुलर कंडीशन में देखो ना, अपोजिट टॉर्क उतना ही कमजोर हो जाता है। स्टार्टिंग में दोनों टॉर्क बराबर रहते हैं, क्यों बराबर रहते हैं, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्टिंग में दोनों को स्लिप बन करके देखो, ये वाली भी स्लिप बन है, बैकवर्ड स्लिप भी टू माइनस एस होती है, तो वो भी बन हो जाएगी, तो R2 रहेगा दोनों डायरेक्शन में। तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है दोनों डायरेक्शन में सेम पैदा होता है, ठीक है। इसीलिए नेट स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जीरो हो जाता है, ठीक है। कल को डिटेल्ड इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लेंगे, ठीक है, कल को इसका डिटेल्ड इक्विवेलेंट सर्किट देख लेंगे, ठीक है। सर तो नेट टॉर्क सर स्टार्टिंग में तो जीरो होगा ना? स्टार्टिंग में ही जीरो है, देखो किसी भी साइड आपने स्टार्ट कर दी, उसके बाद उस डायरेक्शन का टॉर्क डोमिनेट कर जाएगा। देखो जब रेड वाला टॉर्क आपका वो है फॉरवर्ड और ग्रीन वाला आपका बैकवर्ड है, तो अगर आपने बैकवर्ड स्टार्टअप दे दिया तो कौन सा टॉर्क ज्यादा हो जा रहा है, नेगेटिव वाला, मतलब बैकवर्ड टॉर्क ज्यादा हो रहा है। यस सर। और फॉरवर्ड स्टार्टिंग दे दी आपने, तो फॉरवर्ड में किसी भी स्पीड पे चले जाओ, फॉरवर्ड टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, तो नेट टॉर्क पॉजिटिव हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नेट टॉर्क नेगेटिव हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। जिधर रोटेट करवा दो उधर स्टार्ट हो जाएगी इंडक्शन मोटर। तो जो बेसिक कंसेप्ट है इंडक्शन मोटर का ये है कि उसमें सिंगल फेज वाइंडिंग रखनी है आपको, वो ऑसिलेट करनी है और इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क देना है, ठीक है। उसके हिसाब से मल्टीपल आपकी मोटर्स मतलब कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो अब बताओ क्या तरीका होना चाहिए इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को।
पहले कैपेसिटी स्टार्टिंग करना पड़ेगी। एक काम करो, जैसे ऊपर से पंखा निकाल, पंखे में आपका कंडेंसर कैपेसिटर होता है, ठीक है, उसको हटा दो तो वो एक वाइंडिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना, सप्लाई लगाना और डंडे से खूब तेज हिला देना पंखे को। हाँ घूमने चला लगता है। गोल गोल गोल, लेकिन जितने पे घूमता है उसके आसपास पहुंचाना पड़ेगा स्पीड उसकी, ठीक है। क्या बहुत हो तेज जाएगा, घुमाना वो पड़ेगा। एक ही बार में सर हो जाता है, घूमने लगता है। घूमने लगता है, ठीक है। हाँ कैपेसिटर सर खराब हो हो जाए तो जाएगा, बता देना, स्टार्ट बस हो इनिशियल जाएगा। स्टार्टअप दे देना उसको। तो उल्टी डायरेक्शन अपोजिट में घुमाएंगे तो चाहिए, उल्टी डायरेक्शन में चल जाएगा। हाँ उल्टी साइड में चल जाए, करके देखो ये। जिस जिसके रूम पे पंखा लगा है, पंखे में से कैपेसिटर निकालो। सर तो हवा नीचे नहीं आएगी, ऊपर आएगी ना फिर उल्टी हाँ डायरेक्शन। ऊपर जाएंगे। नहीं वो चोरी छिपे करना, एग्जाम और सर सेफ्टी एग्जाम से, की बात ट्राई करेंगे ना। नहीं सेफ्टी से जरूर करना, लेकिन कर ठीक है, चुके हैं। पता चला कि तुम लोगों की पीटने लग जाए तुम लोगों को घर में। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक सर है। हम लोग को सर हॉस्टल अलॉट होंगे कुछ मतलब? अरे यार हॉस्टल अथॉरिटी से पूछो ना यार। सर कोई नहीं सर बता कोई नहीं रहा। बता रहा सर, थोड़ा सा हिंट कोई दे बता दीजिए ही नहीं प्लीज रहा सर, यार, क्या होगा, कंफ्यूजन मतलब कर रहा क्लासेस लगनी है वो बाद में, अलॉट क्या तो हो होना गए है क्या नहीं हॉस्टल होना है, अलॉट, कुछ नहीं पता। किसकी आई है, फाइनल ईयर की आई है शायद। अवस्थी सर नहीं सर, कोऑर्डिनेट हॉस्टल मिलने की तो कर- मनाही कर दी है हमारे अरे थर्ड ईयर और मना एक सेकंड एक ईयर के करके लिए। एक एक करके तो जब मना कहाँ मना करिए। कर रही है? सब मना कहाँ करिए सर, कहाँ करिए मना, कुछ नोटिस वोटिस कुछ नहीं कहाँ आया। मना सर किए से हैं? लड़कियों के लिए भी बात करी थी। अरे इस पे लड़ो नहीं, मत, मैं कल अवस्थी वो सर लिखी से हुई है, अपलोड कर दूंगा, फिर पूरा दुनिया अरे सर मतलब बता रहे हैं। और सर बाहर रिकॉर्डिंग कहाँ कर रहेंगे अब इस टाइम? अरे सर लड़कियों को भी नहीं दे फिर रहे पेपर हॉस्टल कैसे तो। होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा, ऑनलाइन। सर हम लोग का तो अभी खाली है ना फर्स्ट ईयर वाला, वो हम लोग को मिल जाए। तो फोर्थ ईयर वालों को